Welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying Biology with अमित यादव सर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, ह्यूमन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से बॉडी से बाहर एग्जिट होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में। ठीक है, ह्यूमन की किडनी की बात करते हैं तो ये क्या है? एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द बॉडी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे पास। बेटा जो किडनी है वो दो होती हैं, मीन्स वन पेयर में होती हैं। देखिए यहाँ पर खास बात क्या है, किडनी जो है लेफ्ट जो किडनी है इट इज समवॉट थोड़ा सा ऊपर होती है। ठीक है, मैं हल्का सा एक डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, लेफ्ट किडनी समवॉट क्या होती है, वो थोड़ा सा ऊपर होती है और राइट है वो थोड़ा सा नीचे होती है। तो ये है, इसलिए इस पोजीशन के आधार पर हमने किडनी को क्या बोल दिया? मेटानेफ्रिक किडनी। क्या बोल दिया भाई? मेटानेफ्रिक किडनी। मीन्स लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर होती है और राइट है वो थोड़ा सा नीचे होती है। जब एक किडनी की हम बात करते हैं तो बेटा जो ये कॉनकेविटी है, दिस कॉनकेविटी इज नोन एज हाइलम। इस कॉनकेविटी को क्या बोलते हैं हम? हाइलम। किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स की भी सप्लाई होती है। ठीक है, रेनल वेन और आर्टरी, ये क्या है? हमारे किडनी के ब्लड वेसल्स। और ऐसे ही हमारी जो किडनी है इसमें नर्व सेल्स की भी सप्लाई होती है। जब किडनी की हम डायमीटर की बात करें, कंप्लीट मैग्नीट्यूड की बात करें, तो किडनी की लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी मोटाई हम इनकी स्टडी करते हैं। तो लगभग 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मीन्स यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी, यहाँ तक की ये लगभग 11 सेंटीमीटर, आप फिक्स भी कर सकते हैं 11 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो ये साइड है विड्थ, ये होती है 5 सेंटीमीटर। ये है 5 सेंटीमीटर। अब इसकी मोटाई की बात करते हैं, थिकनेस की। तो इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस है इसकी, ये होती है स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट क्या था? पैरामीटर था किडनी का। अब देखते हैं कि ह्यूमन जो है अडल्ट मेल कि अडल्ट में, ह्यूमन अडल्ट में, मेल में और फीमेल में इसका वेट कितना है। ठीक है, तो ह्यूमन मेल है, इसके अंदर इसका जो वेट है ये कितना बनता है? लगभग 150 ग्राम। और इसका जो वेट है वो कितना होता है भाई? फीमेल में 135 ग्राम्स। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, ये हमने पोजीशन की बात की किडनी की, और अब हम बात करते हैं किडनी की स्ट्रक्चर की। देखिए अभी हम इसको इंटरनली इसकी स्टडी करते हैं। चलिए, तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं, ये लेयर है। ठीक है, तो ये आउटरमोस्ट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ठीक है, तो ये क्या है? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई आउटर मोस्ट कवरिंग है। पॉइंट क्लियर? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग मेड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसको हम कैप्सूल कहते हैं। वी कॉल इट एज कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको?
और क्योंकि ये कैप्सूल किसका है, किडनी का, इसलिए ना केवल कैप्सूल कहते हैं, इसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, तो बेटा रीनल कैप्सूल है, ये एक कवरिंग है जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। और ये जो टिश्यू हैं ये कौन से होते हैं, ये होते हैं एडिपोज टिश्यू। कौन से बताए हैं, ये जो टिश्यूज हैं इनका नाम है एडिपोज टिश्यू। जो फाइब्रस लेयर है, जो कैप्सूल है, ये कौन से टिश्यू से बना हुआ है, फाइब्रस मेम्ब्रेन से, और उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो ये फैट की लेयर है और इस टिश्यू से बना हुआ है, इसलिए इसको देखिए, इसको हमने क्या है रीनल कैप्सूल, और इसको हम बोल देंगे एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल। चलिए अब देखते हैं कि दूसरी एक और जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है, और उसको हम क्या कहते हैं, रीनल फेसिया। क्या बोलते हैं उसको, रीनल फेसिया। सबसे बाहर देखिए, ये जो पार्ट बताया बेटा, ये बताया हमने इसके बारे में, रीनल कैप्सूल के बारे में, और फिर एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज कैप्सूल के बारे में। तो एडिपोज कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल को हम कह सकते हैं। इससे बाहर जो है केवल और केवल ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है। देखिए ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो हमने पढ़ा ये सारा सारा कनेक्टिव टिश्यू की बात की है, और ये सारा सारा क्या है, एडिपोज टिश्यू। इससे जस्ट बाहर ना एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, एंड दिस फाइब्रस मेम्ब्रेन इज नोन एज रीनल फेसिया। दिस फाइब्रस मेम्ब्रेन इज नोन एज रीनल फेसिया। देखिए एक बार थोड़ा फास्ट रिवीजन करते बेटा। आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग की हम बात करें तो सबसे बाहर जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है और रीनल फेसिया है, उससे जस्ट नीचे का मतलब ये वाली जो आप लोगों को दिख रहा है, जो मैंने डॉट डॉट बनाया अभी, ये सारे क्या है, एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू। इसलिए इस आधार पर ही हमने इसको क्या कहा, हमने रीनल कैप्सूल। और रीनल कैप्सूल क्योंकि किससे बना हुआ है भाई, फैट से और एडिपोज टिश्यू से, सो इट इज ऑल्सो नोन एज एडिपोज कैप्सूल। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं। जो ये मेम्ब्रेन है, देखो हमने इस कंप्लीट मेम्ब्रेन की स्टडी की अभी जस्ट, उससे जस्ट नीचे जो लेयर दिख रही है, ये किडनी की स्टार्ट हो गई है मेम्ब्रेन, जिसको जनरली हमने कहा अभी रीनल कैप्सूल। और इससे नीचे जो ये आपको जो लाइन दिख रही हैं, ये जो हमने बनाया शैडो करके, ये जो रीजन है, ये है इसका किडनी का कोर्टेक्स रीजन। कौन सा ये, कोर्टेक्स रीजन। पॉइंट क्लियर, क्या है भाई, कोर्टेक्स रीजन। और इस कोर्टेक्स रीजन से जस्ट नीचे वाला जो पार्ट बच गया, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको मेडुला कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, ये जो पार्ट कंप्लीट जो बच गया खाली स्पेस, ये है रीनल मेडुला। ये हो गया आपके पास में रेनल कॉर्टेक्स, और ये हो गया आपके पास में रेनल मेडुला। तो इंटरनली किडनी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉर्टेक्स रीजन और दूसरा क्या भाई, मेडुला रीजन। अब देखिए कि जो मेडुला रीजन है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आपको ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। तो जो ये ब्रॉड एरियाज दिख रहे हैं, इनको हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। ओके, जो ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, इनका बेस किधर है, टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, ठीक है, और टर्मिनेट किधर हो रहे हैं, इस साइड में। और इस साइड को हम क्या कहते हैं, पेपिला। ठीक है ना, क्या बोल देंगे इसको, पेपिला। तो ये पोर्शन है इनर स्ट्रक्चर की तरफ, उसको हम बोल देंगे रीनल पेपिला, रेनल पेपिला। ठीक है, देखिए ये रीजन क्या बता दिया हमने, रेनल पेपिला। ये नहीं, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है, ये क्या है, रेनल
पेपिला। तो बेटा ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं ये किससे अटैच्ड है? रीनल पेपिला से। यहाँ ये कनेक्टेड हैं। अब देखिए खास बात क्या है कि जो मेडुलरी पिरामिड एक ये है, एक ये पिरामिड है, एक ये पिरामिड है, तो इनके बीच के अंदर जो ये स्पेस बच गया, ठीक है, जो इनके बीच में ये स्पेस बच गया, एक्चुअली ये स्पेस किसका है? कोर्टेक्स रीजन का ही अंदर की तरफ ग्रोथ है। ठीक है, कोर्टेक्स रीजन का ही अंदर की तरफ ग्रोथ है। एंड दिस इन ग्रोथ ऑफ द कोर्टेक्स रीजन इन बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, ये क्या है? एक मेडुलरी पिरामिड है, दूसरा भी क्या है? मेडुलरी पिरामिड है। ठीक है, एंड इन बिटवीन दीज टू पिरामिड्स जो कोर्टेक्स की इनग्रोथ हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन। ठीक है, देखिए मैं एक बार बना देता हूं। ओके, like this structure, this is the renal column of Burton. Renal column of Burton. ठीक है, रेनल कॉलम ऑफ बर्टिन, इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं ताकि आपको दूर तक विजिबल हो। रेनल कॉलम ऑफ बर्टिन। तो रेनल कॉलम ऑफ बर्टिन क्या है? तो एक्चुअली इट इज द स्ट्रक्चर और एरिया इन बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड। और जो टिश्यूज हैं वो कौन से होंगे? कोर्टेक्स वाले ही होंगे। ओके, जो मेडुलरी पिरामिड है, देखो बेटा ये जो मेडुलरी पिरामिड आपको दिख रहे हैं ये कनेक्टेड होते हैं इस रीजन से, और इन रीजन्स को बोलते हैं कैलिक्सिस। तो ये छोटा है, इसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? माइनर कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, कैलिक्स बेटा ये कैलिक्स नहीं, आप CES वाला कैलिक्स लिखेंगे। ठीक है, ये जो कैलिक्स हमने लिखा था वो प्लांट्स की बात है। देखिए यहाँ क्या है? माइनर कैलिक्सिस। देखिए छोटा छोटा पार्ट है वो माइनर कैलिक्स है, जहां पर ये सारे ज्वाइन हो जाएंगे टुगेदर एक दूसरे के साथ में, 2-3 मिलकर के, देन इट विल बी द मेजर कैलिक्स। देखिए एक ये मिल गया है, एक ये मिल गया है, ये मिल गया है, तो इन दोनों तीनों के मिलने से जो ये एरिया बनेगा ये हो जाएगा भाई मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स। ठीक है, तो एक माइनर कैलिक्स हुआ, एक क्या हुआ हमारे पास में? मेजर कैलिक्स। और जो ये फनल जैसी जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, देखिए ये जो एक बार दोबारा से मैं देखिए आप मेरी फिंगर के साथ में, ये जो एक यहां से फनल जैसी जो स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रेनल पेल्विस। रेनल pelvis. This structure is receiving the secretions of this major, minor और major calyxes. अब देखिए कि कहाँ ओपन होती है? ये यहाँ ओपन हो रही है, और ये एरिया क्या है? ये यूरेटर है। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट पॉइंट क्या है कि रीनल पेल्विक्स है वो ओपन होती है यूरेटर के अंदर। ठीक है, एक्चुअली किडनी के अंदर जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं लगभग 10 लाख स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं किडनी के अंदर। कितनी बताई? नियर अबाउट 10 lakhs। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स। ठीक है, नियर अबाउट 10 lakhs स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, एंड दीज यूनिट्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स। दीज यूनिट्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स। ठीक है, क्या बताया मैंने? नियर अबाउट 10 लाख स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट्स होती हैं
जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स, और इसको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज फेरस ट्यूब्यूल। ओके, ये था बेटा अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये किडनी के अंदर डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स थी उनकी हमने स्टडी की है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर स्टडी करते करते कहाँ आ गए? यूरेटर के पास में। अब यूरेटर से आगे स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टडी की किडनी की, अब हम स्टडी करते हैं इस यूरेटर की। ठीक है, देन यू विल स्टडी अबाउट यूरेटर। तो बेटा यूरेटर क्या है? ठीक है, तो यूरेटर क्या होते हैं? देखिए दो हैं, एक तो ये राइट से और इधर एक लेफ्ट किडनी से आएगा वो, तो यूरेटर भी अपने पास में कितने हो गए? दो। ठीक है, अब देखिए कहाँ से अराइज होता था? हमने बताया था यहां से अराइज हुआ है सर, और इसको हमने क्या कहा था? रेनल पेल्विस। ओके ओके, ये जो ट्यूब है यूरेटर की, ये हाइलम पार्ट से निकलता है, सॉरी हाइलस पार्ट से निकलता है, और ये जो यूरेटर है यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचता है। ठीक है, ओके, जो ये यूरेटर है इसकी जो लेंथ है वो 25 to 30 सेंटीमीटर है। कितना है वो? 25 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैसा हो गया? लेंथ, मींस इट इज लॉन्ग। अब देखते हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर करता है। ठीक है, बट एक खास बात क्या है कि अगर वो मेल है तो उसमें वास डिफरेंशिया होता है, तो उसके नीचे से ये आता है, मींस इसके ऊपर से वास डिफरेंशिया है वो कॉइल करता है। यूरेटर जो है स्पेशल टिश्यूज से बना होता है, और इसके जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो नीट में आए हुए क्वेश्चंस में से एक है कि स्पेशल टिश्यू कौन सा है इसका? ये होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ये टिश्यू है। इसकी खास बात क्या है कि जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होता है, या इस यूरेटर से जब यूरिन चलता है, तो क्या होता है कि ये एक्सटेंड और रिलैक्स कर सकता है, स्ट्रेचिंग। तो ये जो टिश्यू है इट कैन स्ट्रेच इजीली। ठीक है, इट कैन स्ट्रेच इजीली। ठीक है, ये था। अब हम देखते हैं कि ये यूरेटर है, ये कहाँ पहुंचा? अब यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसकी स्टडी अब करते हैं। चलिए बेटा, यूरिनरी जो ब्लैडर है ये हमारी बॉडी में पेल्विक रीजन में होता है। कहाँ होता है? पेल्विक रीजन में। बॉडी में कहाँ है ये? हमारी में पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, पेल्विक पार्ट होता है नीचे का पार्ट, जो एब्डोमिनल पार्ट है उसके पास होता है। ठीक है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इंटरनली जो इसके जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज। इसके जो स्पेशल टिश्यूज हैं वो क्या हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज और एपिथेलियम। खास बात क्या बताई थी? स्ट्रेच, कैन बी स्ट्रेच्ड इजीली, इट कैन स्ट्रेच इजीली। ओके, इसमें अब हम स्टडी करते हैं। देखो इसकी खास बात क्या? स्मूथ मसल्स भी होती हैं यहाँ पर। ये तो देखो, उससे पहले ये ट्राइगोन शेप है, एक स्ट्रक्चर कैसी है? ट्राइगोन शेप, एंड रिसीव्स द ureter, secretions of ureter, and these are the openings of ureter. ये जो स्मूथ मसल्स हैं
जो अंदर की तरफ है ये इंटरनल स्फिंक्टर है और बाहर है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं। इनका काम क्या है? ये एक्चुअली सर्कुलर मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स होते हैं। ये क्या हैं? इंटरनल जो मसल्स हैं, इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स हैं, ये हैं मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स, मॉडिफाइड सर्कुलर स्मूथ मसल्स एक्चुअली एग्जैक्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर? क्या है ये? इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स जो मॉडिफाइड सर्कुलर स्फिंक्टर्स होती हैं और मसल्स होती हैं। इससे जो नीचे हैं इंफीरियर, वो हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। क्या है ये? एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं ये और इंटरनल स्फिंक्टर्स कैसे यूरिन पास आउट को कंट्रोल करती हैं। तो एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, देखिए ये कौन सी है? मॉडिफाइड सर्कुलर स्मूथ मसल्स। लेकिन जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं ये होती हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, क्या होती हैं ये? स्केलेटल मसल्स। और आपको यूं पता है स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं भाई? वॉलेंट्री। क्या होती हैं वो? वॉलेंट्री। तो इट मीन्स जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स हैं वो कौन सी भाई? वॉलेंट्री। और यहाँ जो नर्व सप्लाई होती हैं वो भी क्या? वॉलेंट्री नर्व सप्लाई। क्या होगा भाई? क्योंकि मसल्स कैसी हैं? वॉलेंट्री। तो क्या होगा? वॉलेंट्री नर्व सप्लाई होती है यहाँ। इसलिए जब यूरिन पास आउट करने का टाइम आता है तो ये कंट्रोल हमारी इच्छानुसार होती हैं। देखिए ये जो नर्व्स होती हैं यहाँ पर, यहाँ दो टाइप से नर्व होती हैं। एक होती है सिंपैथेटिक नर्व और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के रिलैक्स करने के लिए होती हैं, वो होती है सिंपैथेटिक नर्व्स। तो ये क्वेश्चन भी है कि यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके अंदर कौन सी नर्व सप्लाई होती है? तो वो होती है भाई अपने पास में क्या? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, जो वॉलेंट्रीली यूरिनरी ब्लैडर को से यूरिन पास आउट करने के लिए सिग्नल देता है। अब इससे आगे जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास आता है भाई यूरेथ्रा। क्या आता है? यूरेथ्रा। देखिए बेटा, जो कुछ भी नहीं है यूरेथ्रा, ये क्या है? कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब है ये जो यूरिन को कैरी करता है यूरिनरी ब्लैडर से टू आउटसाइड। यूरिन कैरी करता है यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को आउटसाइड। यूरिन इज कैरिड टू आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा की जो साइज की अगर हम बात कर लें तो मेल और फीमेल में इसकी साइज डिफर करती है। मेल में जो यूरेथ्रा है इसकी साइज क्या होती है? लॉन्ग होती है। और फीमेल में इसकी साइज है वो क्या होती है? समवॉट शॉर्ट होती है। अब जो लॉन्ग होती है तो इसकी लेंथ कितनी है? लगभग ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जो फीमेल में ये कितनी होती है? नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेंथ किसमें? फीमेल में। और 20 के आसपास किसमें? मेल में। ठीक है, ओके। और इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ऑर्गन। वी कॉल इट एज यूरिनोजेनिटल ऑर्गन। अब इसको यूरिनोजेनिटल ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि इट रिसीव्स बोथ यूरिन और कैरी बोथ यूरिन एंड सेमन। रिसीव्स बोथ यूरिन एंड सेमन, इन दोनों को ये कैरी करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल ऑर्गन। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी क्लास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। अब कल हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि भाई
ऐसा क्या है किडनी में जो इसको फिल्टर करता है ब्लड को और यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोबारा से सुनिए, क्या कहना चाहता हूं कि किडनी के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है। हम उस स्ट्रक्चर की डिटेल में स्टडी करेंगे और वो यूरिन कैसे बनता है, क्या क्या उसके अंदर फिनोमेनाज इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्रेशर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं, उन सभी की हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपनी जर्नल क्लास अबाउट किडनी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, if you like the video, then subscribe the channel and share it and press the bell icon so that you can receive the signals from our channel as soon as we upload the next video. Okay, thank you.